आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी चार्ट में अगर आपको 3 कैंडल रेड मिलती है और 3 कैंडल के बाद अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे फिर से बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए बैक टू बैक पहले 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद देखिए एक बुलिश कैंडल बनी और मार्केट यहाँ पे बाउंस हो गया। सेम यहाँ पर भी देखिए बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, फिर से मार्केट बाउंस हो गया। सेम यहाँ पर भी देखिए कि बैक टू बैक पहले 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, फिर से मार्केट बाउंस हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो जैसा आपने देखा ये शॉर्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग गया और काफ़ी लोगों ने इसे देखा है और काफ़ी सारे कमेंट निकल के आए। तो सोचा क्यों ना इस वीडियो को पूरी तरीके से बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस पैटर्न को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कैसे हम लोग इसमें जो है ट्रेड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंगल्फिन पैटर्न और इसे कहते हैं बेरिश 3 लाइन एंगल्फिन पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है आपको चार्ट में हर जगह दिखाई दे सकता है, लेकिन हर जगह ये जो पैटर्न है कभी भी वर्क नहीं करते। हम जितने भी पैटर्न देखते हैं ये सारे पैटर्न एक प्रॉपर जगह होने चाहिए। जब ये सारे पैटर्न प्रॉपर जगह पे होते तभी इसके काम करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम किसी पैटर्न को यूज़ करते हैं तो पैटर्न को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पैटर्न हमें दो जगह पे चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट के पास आता है और सपोर्ट के पास अगर आपको इस तरीके के पैटर्न दिखाई देता है या फिर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज़ करते हो, लेकिन आज जो हम लोग ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसे ही लेके चलेंगे। तो मान के चले कि अगर सपोर्ट पे अगर आपको ये वाला पैटर्न दिखाई देता है तो इस पैटर्न को जो है हम लोग रिवर्सल की तरह यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है और मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ चुका है, तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अगर ये पैटर्न बनता है, जैसा कि यहाँ पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंगल्फिन पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है, तो इस पैटर्न को जो है हम लोग यहाँ पे रिवर्सल की तरह यूज करेंगे। उसी प्रकार जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है और मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनता है तो इसे हम लोग कंटिन्यूएशन की तरह यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में सपोर्ट के पास अगर ये बुलिश पैटर्न बनता है तब हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था या फिर मार्केट में जो गिरावट चल रही थी ये कहीं ना कहीं यहाँ से अभी यू टर्न ले सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। उसी प्रकार अगर हमें ये ट्रेंड में मिलता है यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में मिलता है और मार्केट जब इस तरीके से वर्क करता है और अगर ट्रेंड में हमें अगर ये पैटर्न मिलता है तब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास अगर ये बेरिश पैटर्न बनता है तब हम लोग इसे रिवर्सल की तरह यूज करते हैं। तब हम उस समय ये कंसीडर लेके चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरह वर्क कर रहा है और डाउन ट्रेंड में अगर ये बेरिश पैटर्न बनता है तब हम लोग उसे कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे और भी नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके से जो है पैटर्न को यूज करना होता है। मतलब कि या तो पैटर्न सपोर्ट के पास होने चाहिए या फिर पैटर्न ट्रेंड में होने चाहिए। तो चलिए अभी मैं आपको सीधा चार्ट पे ही दिखाता हूँ कि इसे किस तरीके से देखना है और किस तरीके से इसे यूज करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा पैटर्न एक तो एक सपोर्ट के पास होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यही से मार्केट काफी बढ़िया बाउंस हुआ था, दोबारा मार्केट वहीं पे आया। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। सेकंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं डाइवर्जन। हालांकि मैंने यहाँ पे RSI नहीं लगाया, लेकिन ये क्या है, एक डाइवर्जन है और यही से मार्केट यू टर्न गया। सेकंड यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे देखिए ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे राइट शोल्डर बना के ही बाउंस हो जाए। तो देखिए चार्ट को देखने का नजरिया कैसा है आपको, ठीक है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैं इस पैटर्न को यूज कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी भी पैटर्न को लेके चलते हैं तो हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही पैटर्न को यूज करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सक्सेस होने की। और सेम देखिए यहाँ पर वही हुआ, 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 कैंडल दिखाई दे रहे हैं और 3 कैंडल के बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद देखिए मार्केट बाउंस हुआ। तो जब हमें ऐसी चीजें दिखाई देती है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद बाय करते हैं और जो लास्ट लो होता है उसी के नीचे क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट काफी
काफी बढ़िया बाउंस हुआ है। तो देखिए मैंने इस पैटर्न को किस तरीके से यूज किया। अगर ये पैटर्न बीच में मिलता तो मैं इसे यूज नहीं करता। इसे यूज करने का एक सही तरीका मैंने देखा है और सही तरीके से ही मैंने इसे यूज किया है कि मुझे एक सपोर्ट के पास होना चाहिए, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है। साथ ही देखिए इस पैटर्न को यूज करने के लिए मुझे मल्टीपल थोड़े कंफर्मेशन भी मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे डाइवर्जन बन गया, साथ ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है। तो इन सारे कंफर्मेशन को लेके ही मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान किया और देखिए यही पैटर्न काम कर गया। अब देखिए अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो 1 2 3 उसके बाद देखिए एक सेलिंग आया, तो ये इनवैलिड पैटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट के पास बना है। तो जब ये सपोर्ट के पास बना है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है और सपोर्ट के पास तो रिवर्सल वाले पैटर्न होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसे पैटर्न आपको बहुत जगह दिखाई देंगे, लेकिन उसका यूज करने का एक सही तरीका होता है। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से एक पैटर्न बना है 1 2 3 और उसके बाद देखिए एक रेड कलर का कैंडल बना है जिसे हम लोग बेरिश पैटर्न में कंसीडर करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां से मार्केट काफी तेजी के साथ नीचे गिरा है। तो हो सकता है कि दोबारा जब मार्केट उसी पॉइंट के पास आए तो दोबारा भी मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए मेरे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा और फिर से मार्केट ऊपर भागा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पॉइंट की मदद से हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ताकि तीसरी बार भी जब मार्केट आए तो तीसरी बार भी तो मार्केट नीचे गिर सकता है। और सेम देखिए यहाँ पे वैसे ही हुआ, 2 पॉइंट की मदद से रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ पे देखिए 1 2 3 और जैसे ही तीसरी बार आया दोबारा मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गिरा। सेकंड मल्टीपल कंफर्मेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 पैटर्न के बाद एक कैंडल बनी है जो कि रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, यानी कि एक ही पॉइंट पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है। ये हो गया 1 2 3 वाला और उसके बाद ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया। तो जैसे ही मल्टीपल कंफर्मेशन मिला तुरंत मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करूंगा और इसी के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे काफी बढ़िया नीचे गिरा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। तो जब आप पैटर्न को मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जब आप यूज करते हो ना, तो पैटर्न काफी ज्यादा वर्क करते हैं, काफी बढ़िया सक्सेस होते हैं। और जब आप ऐसे पैटर्न को 10 बार यूज करते हो तो 10 में से 8 बार जो है हमेशा सक्सेस होंगे। 2 बार हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर आप पैटर्न को गलत जगह पे यूज करते हो, क्योंकि पैटर्न तो हर जगह मिलेगा, तो हो सकता है कि आपके बार बार ऐसे ही जाते रहेंगे। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना है। अब देखिए यही से मार्केट क्यों पंप हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है एक टोटली सपोर्ट जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर से पुल बैक ले रहा है, फिर से पुल बैक लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ट्रैप हुआ, लेकिन वापस मार्केट इसी सपोर्ट जोन के ऊपर वर्क करने लगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है। और फाइनली यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल पैटर्न आया, जैसा कि मैंने कहा इसे हम लोग एक रिवर्सल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और उसके बाद देखिए 1 2 3 और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पर भी एक मल्टीपल कंफर्मेशन आते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैंडल नहीं बने, बल्कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरीके से निगल लिया। इसका मतलब है कि ये बुलिश एंगल्फिन पैटर्न भी हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हमें 3 बैक टू बैक रेड कैंडल भी मिले, तो इसे हम लोग रिवर्सर की तरह यूज करेंगे। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और इसी कैंडल के लो के नीचे क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके बाद देखिए काफी बढ़िया यहाँ पे पंप निकल के आया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसे यूज किस तरीके से करते हैं। तो मेरे कहने पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है कि हाँ ऐसे ही काम करता है या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इसे टेस्ट करिए, थोड़ा पास्ट में जाइए, वहां पे चेक करिए कि किस किस तरीके से पैटर्न दिखाई देते हैं, कितनी बार वर्क किए। अगर आप इस पैटर्न पे थोड़ा टेस्ट करिए, अगर आपने टेस्ट किया और 10 में से अगर 8 बार आपके लिए काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न आपके लिए काम करता है। मोस्ट ऑफ लोग तो हैमर और डॉजी ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है रेयरली लोग पढ़ाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, काफी बढ़िया भी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसे टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद ही फाइनलाइज करिए कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता है। सिर्फ मेरे कहने पे जो है आप इसमें कामकाज मत करिए, पहले खुद से टेस्ट करिए और उसका रिजल्ट देखिए कि आपने 10 बार इस पैटर्न पे काम किया और 10 में से आपके कितने ट्रेड पास हुए, कितने में आपका जो है एसएल हिट हुआ। उसके बाद ही आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।